हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिए, बच्चों ने एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। आइए हम उस सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ना चाहिए सही तरीके से, और सवाल में कोई दिक्कत है तो पहले उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम होगा। तभी सवाल को आप अप्रोच करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सवाल को जो स्टूडेंट ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, उन्होंने ये पूछा है कि इस सवाल में जो है ये पता नहीं चल रहा है कि ये सवाल साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो ये कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीजें मेंशन कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, वो सवाल में लिख दिया जाता है। पर इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए कि आप ये सवाल बना पाते हैं या नहीं, और एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपसे बन गया हो तो। चलिए आइए हम सवाल को पढ़ते हैं, सवाल दिखाते हैं क्या कहा है और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि सवाल में यह कहा गया है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जित ब्याज 1760 रुपया है और ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो सवाल ये था कि कैसे पता चलेगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, कैसे ट्राई करें। तो सबसे पहला बात ये है, यहाँ पे जो सवाल में लिख रखा है कि ये दूसरे वर्ष का दौरान, ये देखिए लिखा हुआ दूसरे वर्ष का चर्चा किया है ना। यदि यदि ये सवाल जो है साधारण ब्याज का होता तो दूसरे वर्ष नहीं लिखता, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है। ये आपको मालूम होगा ना, साधारण ब्याज में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा वो एक ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे जो है दूसरे वर्ष के दौरान जो अर्जित ब्याज बोला वो 1760 रुपया बोला है ना। तो आपको बताना है कि धन राशि क्या है। धन राशि का मतलब ये कि आपसे मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मूलधन चाहे जो भी रहा हो, यहाँ पे 2 वर्ष की चर्चा किया। देखिए, सपोज मान लीजिए मूलधन जो भी रहा हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास 2 साल की चर्चा किया। ये मान लीजिए पहला साल है और ये आपका दूसरा साल है, ठीक है। और ये दूसरे साल में जो है इसका टोटल जो ब्याज है वो 1760 रुपये, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सवाल होता है दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, ऐसे जो आपका ब्याज देता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही ज्यादातर देता है। इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट चक्रवृद्धि ब्याज से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे बोला हुआ 10% का इंटरेस्ट है। तो यदि हम मान के चलो कि पहले साल 10% दे रहा है ना, पहले साल 10% का ब्याज दे रहा है, तो इसका अगले साल भी 10% का ब्याज देगा। लेकिन जो आपका पहले साल का ब्याज 10% है, इस पे भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। पहले साल का जो ब्याज है वो 10% है, दूसरे साल का ब्याज भी 10% होगा। लेकिन दूसरे साल जो है पहले साल पे जो ब्याज था उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, अर्थात 10% का 10% जो है वो अलग से और ब्याज लगेगा। तो हम 10% का 10% निकालेंगे तो ये 1% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1% जो है आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कि 10% पहले और फिर 1%, तो सब मिला के जो आपका दूसरे साल का ब्याज होगा वह 11% होगा। ठीक है जी, 11% ये होगा। और इसी 11% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1760 रुपया। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखो 1760 को हम 11 से भागा दे देंगे तो ये वैल्यू आपका 160 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 160 रुपया। अब आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो हम मूलधन को यहाँ पे 100% एज्यूम करके चले हैं। 100% मूलधन होगा, क्योंकि 10% यहाँ पे चर्चा किया हुआ, तो हम लोग 100% ही मूलधन माने। तो मूलधन निकालने के लिए हम 100% निकाल लेंगे। 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 16,000 रुपया। तो इसका सही जवाब हो गया 16,000 रुपया। जैसा कि सवाल में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 16,000 रुपया इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल था जो बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी होगा, जैसे भी इसका होगा, जल्दी से हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमेशा ये करना कि सवाल जब आप भेजते हैं तो थोड़ा साफ सुथरा और अच्छे से सवाल भेजें, ऑप्शन के साथ भेजें, सो डैट कि आपको सवाल दिखाने में आसानी हो और उससे आपका जो है कोई एरर होगा तो समझाने में मदद मिलेगा। ठीक है, सवाल को आप सीधा भेजिए और अच्छे क्वालिटी में भेजिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है चीजें आपको दिखाने में। तो ये है छोटा सा सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सो डैट कि और बच्चों का जो सवाल है वो हमारे पास पहुंच सके और उसका प्रॉपर हेल्प हो सके। हमारा चैनल ज्यादातर कोशिश यही करता है कि आपका जो डाउट है उस पर बात किया जाए, उसकी चर्चा किया जाए, जो आपको दिक्कत हो रहा है वो आपको सॉल्यूशन कराया जाए। क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं आपके यूट्यूब पे जो आपको
इसके थ्योरी तो बता दे रहे हैं पर उसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग ज्यादातर प्रॉब्लम पे ही काम करते हैं। तो आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो कुछ भी दिक्कत आता है कमेंट में जरूर बताइए। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।